हमारे यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि जब तक उनका बुलावा नहीं आए तब तक हम चाह के भी उनके पास नहीं जा सकते। तो शायद वो बुलावा मेरे लिए आज आ गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चारों धाम में से एक धाम, श्री जगन्नाथ धाम पुरी। तो दोस्तों, आज का कहानी उनके बारे में है जिनका नाम लेने के बाद ही हमारा दिन शुरू होता है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म का सबसे पुराना मंदिर भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि यहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु कलयुग में श्री जगन्नाथ जी के रूप में श्री मंदिर में विराजमान है। लेकिन इतिहास में मंदिर के निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बस यही उल्लेख है कि जब कलिंग के राजा श्री चोड़गंग देव जी थे तब सन 1112 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था और मंदिर को पूरी तरह स्थापित करने के लिए पूरे 24 साल लगे थे। इतिहास के पन्नों में यह भी पाया गया है कि मंदिर को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए गए और कई आक्रमण भी हुए, पर किसी ने भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और होता भी कैसे, जहां खुद प्रभु विराजमान है वहां कौन ही क्या बिगाड़ पाएगा। और तब से लेकर आज तक प्रभु जगन्नाथ जी अपने भक्तों के हित के लिए उड़ीसा के पुरी जिला में विराजमान है। मंदिर में प्रवेश के लिए कुल 4 द्वार अवस्थित है: सिंह द्वार, अश्वद्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार, जो कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। मंदिर 20 फीट की ऊंची दीवार से घिरा हुआ है और उसी दीवार को मेघनाथ पाचेरी के नाम से भी जाना जाता है। दीवार के अंदर कुल 120 देवी और देवताओं का छोटे बड़े मंदिर अवस्थित है और इस 120 मंदिरों का बनावट एक संघ के आकार में है, इसीलिए पुरी को संघ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर दिन लाखों की संख्या में भक्त यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए अपने आस्था, विश्वास और प्यार लेकर आते हैं। इतने सारे भक्तों के आने के कारण मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और जब भगवान को देखने का समय आता है तो कोई अपने फोन में इस पल को कैद कर लेता है, तो कोई अपने आप को पूरी तरह भगवान जी के आगे समर्पित कर लेता है। कोई भगवान को देखने की खुशी में नाचने लगता है, तो कोई भगवान को देखने के बाद खुशी के आंसू रो पड़ता है। हमेशा से मैं ये सुनते आया हूँ कि भगवान के साथ भक्तों का कनेक्शन कुछ अलग ही होता है और इस बार वो कनेक्शन का झलक मुझे दिख भी गया। मंदिर जाने के रास्ते में मुझे एक दल दिखा। शायद वो लोग ओडिशा के नहीं थे और कहाँ से आए थे उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर उस ग्रुप में मेरे हिसाब से लगभग 500 से ज़्यादा लोग थे और इस ग्रुप में से कुछ लोग भगवान के गाने में झूम रहे थे। और इसी दल में मुझे एक सज्जन पुरुष दिखे जो कि इंडिया के नहीं लग रहे थे और बाद में मुझे पता चला कि वो एक बाहर देश से आए हुए थे। मुझे नहीं पता उनको गाने में क्या समझ में आ रहा था, पर उनके चेहरे की खुशी और गाने के धूम में झूमता हुआ देखकर मेरे बचपन की सुनी हुई बातें याद आ गई और ये सच लगने लगा कुछ तो कनेक्शन होता ही है। सारे दुनिया में पुरी एक ऐसा जगह है जहां साइंस भी फेल है। यहाँ ऐसा कुछ होता है जो कि साइंस के पल्ले ही ना पड़े। मंदिर के झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर में जो भक्तों के लिए प्रसाद बनता है उसको एक बर्तन के ऊपर एक बर्तन को रख के बनाया जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन में रखा हुआ प्रसाद सबसे पहले ही पकता है और सबसे नीचे वाला सबके बाद में। और भक्तों के लिए जो प्रसाद बनता है वो कभी भी कम नहीं पड़ता, भले मंदिर में एक भक्त हो या फिर 1 लाख हो। भगवान एक ही है और बाकी सब उनके रूप। इसीलिए पूरी टेम्पल के अंदर जितने भी देवी और देवताओं का मंदिर है उनको अगर आप गौर से देखें तो जिस मंदिर में जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ विराजमान हैं उस मंदिर को छोड़ के किसी भी मंदिर में झंडा नहीं लगाया गया और झंडे से लेकर नीले चक्र तक का परछाई कभी भी देखने को नहीं मिले। सुबह के उठने से लेकर रात को सोने तक एक नॉर्मल इंसान जो भी कुछ करता है वैसे ही जगन्नाथ जी के पास ये सारा नीति किया जाता है। सुबह पहले द्वार फिटा यानी मंदिर के द्वार को खोला जाता है और मंदिर में मंगला आरती किया जाता है। उसके बाद मैलम यानी रात के पहने हुए वस्त्र को चेंज किया जाता है
उसके बाद अबकास यानी भगवान जी को नहलाया जाता है और उसके बाद बेसमैलम यानी पहने हुए वस्त्र को बदलाया जाता है। उसके बाद सहन मेला यानी अपने जगह पे भगवान अपने भक्त को दर्शन देते हैं। उसके बाद बेसउलग्नि यानी फिर से पहने हुए वस्त्र को बदलाया जाता है। उसके बाद रसो होमो यानी अग्नि को आहुति दिया जाता है। उसके बाद सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा, गोपाल बल्लभ भोग यानी सुबह का नाश्ता भोग के रूप में दिया जाता है। गोपाल बल्लभ भोग के बाद सकाल धूप यानी सुबह का भोजन दिया जाता है। उसके बाद मैलम यानी सुबह के नाश्ते के बाद पहने हुए वस्त्र को फिर से बदलाया जाता है। उसके बाद द्विपहर भोग यानी दोपहर का भोजन। उसके बाद मध्याह्न पहुड़ यानी भगवान जी थोड़ा विश्राम लेते हैं। उसके बाद संध्या आरती, संध्या धूप यानी शाम के भोजन। और उसके बाद मैलम यानी शाम के भोजन के बाद फिर से पहने हुए वस्त्र को बदलाया जाता है। उसके बाद चंदन लागी, बड़ श्रृंगार भेषण, बड़ श्रृंगार धूप यानी रात का भोजन। और उसके बाद खट से जुलागी यानी भगवान जी के सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है। उसके बाद पहुड़ यानी भगवान जी विश्राम लेते हैं। तो ये सारे नीति हर दिन भगवान जी के पास बड़े आस्था से मनाया जाता है। इसी बीच साल में 14 दिन के लिए जगन्नाथ जी को बुखार भी होता है और इसके बाद हर साल भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ श्री मंदिर से निकल के 9 दिन के लिए मंदिर के बाहर आते हैं और बाहर निकलने के बाद अपने भक्तों के सुख दुख देखते हुए अपने मौसी के घर जाते हैं और इस पर्व को रथ यात्रा कहा जाता है। तो क्या लगता है, प्रभु की गाथा यहीं तक सीमित है? जी नहीं, कहने को तो ढेर सारी बातें हैं जो कि मेरे आने वाले वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं और मिलता हूं मेरे एक अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय जगन्नाथ।